हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन जो है वो किस तरह से बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करके। तो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप है उसके अंदर जो है हमें क्लासेस मिलती है चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो चेक बॉक्सेस होते हैं उनके लिए हमें यहाँ पे जो क्लास मिलती है वो होती है फॉर्म चेक, जो कि हमारा पेरेंट एलिमेंट होता है जिसके अंदर कि हमें चेक बॉक्स बनाना होता है वो हम उसको जो है वो असाइन करते हैं। फिर जो अगली क्लास होती है वो होती है फॉर्म चेक इनपुट, जो कि हम जो फॉर्म चेक का जो आइकन होता है जहां पे हम क्लिक करते हैं वो क्लास जो है वो हम उसको जो है वो असाइन करते हैं, जहां पे हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स। तो ये वाली क्लास जो है वो हम वहां पे जो है वो असाइन करते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास होती है वो होती है लेबल के लिए, जो कि हम असाइन करते हैं, जो कि हमारे चेक बॉक्स का जो है वो लेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास रेडियो बटन है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली जो हमारी इनपुट टाइप होती है हम यहाँ पे रेडियो करेंगे और जो क्लासेस होंगी वो सेम ही होंगी, जो कि हम चेक बॉक्सेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कमेंट के जरिए यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल चेक बॉक्स। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंटेनर जो है वो बना लूंगा, फिर उस कंटेनर के अंदर जो है वो हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा जिसको कि मैं क्लास दूंगा फॉर्म चेक की। तो यहाँ पे सिंपली VS कोड के अंदर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूंगा फॉर्म चेक, तो यहाँ पे एक डिव बन जाएगा, उसको क्लास असाइन हो जाएगी फॉर्म चेक की। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने इनपुट टाइप बनानी है जिसको कि हम यहाँ पे रखेंगे चेक बॉक्स। तो यहाँ पे इसको मैंने जो है वो टाइप दे दिया चेक बॉक्स के नाम से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हम क्लास असाइन करेंगे यहाँ पे चेक बॉक्स बनाने के लिए वो है फॉर्म चेक इनपुट। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूंगा एंड देन यहाँ पे जिसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे जो क्लास होगी इसको जो है वो असाइन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो है वो हम आईडी दे देंगे और आईडी जो है वो मैच होनी चाहिए जो नीचे वाला जो 4 एट्रीब्यूट होता है लेबल का उसके साथ। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख लेता हूँ चेक। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नीचे है मैं यहाँ पे जो है वो अपना लेबल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लेबल के लिए यहाँ पे लिख लूंगा लेबल एंड देन यहाँ पे जो इसका 4 एट्रीब्यूट है यहाँ पे जो मैं लिख लूंगा चेक। सो जो यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी और जो आईडी होगी ऊपर वाली इनपुट की वो दोनों जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसके बाद मैं लेबल दे दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चेक बॉक्स। सो इसको मैं सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से चेक बॉक्स है वो यहाँ पे जो है वो बन गया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा चेक बॉक्स हो वो पहले से डिफॉल्ट चेक हो। तो उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलता है जिसको कि हम बोलते हैं चेक। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला डिव है फॉर्म चेक वाला, इसको जो है मैं नीचे डुप्लीकेट कर लूंगा एंड देन सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो इनपुट है इसके ऊपर जो है वो एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा चेक का। तो उसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो पहले से जो है वो चेक हुआ है। इसके बाद जो है वो हम जो है रेडियो बटन्स के ऊपर जाते हैं कि रेडियो बटन जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे जो टाइप है मैं यहाँ पे दोबारा से इसको जो है वो डुप्लीकेट जो है वो कर लेता हूँ नीचे। तो यहाँ पे सिंपली जो हमें यहाँ पे टाइप है यहाँ पे चेक बॉक्स है, तो सिंपली मुझे इसको यहाँ पे जो है वो रेडियो करना पड़ेगा। तो ये फिर रेडियो के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने किया रेडियो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रेडियो बटन यहाँ पे जो है वो बना हुआ है और ये जो पहले से जो है वो चेक हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दिया हुआ है चेक। इसी तरह हम इसको जो है वो डिसेबल करना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पे डिसेबल्ड होने, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिसको कि हम बोलते हैं डिसेबल्ड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिसेबल्ड, तो मैंने ये दूसरे चेक बॉक्स को असाइन किया। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा चेक बॉक्स है वो यहाँ पे जो है वो डिसेबल्ड जो है वो हो गया है। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे स्विचेस बनाने हैं तो वो भी जो है वो हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म चेक के साथ एक एक्स्ट्रा क्लास फॉर्म स्विच जो है वो यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे नीचे आके दोबारा से ये वाला जो चेक बॉक्स वाला है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे फॉर्म चेक के साथ में यहाँ पे दूसरी क्लास जो है वो फॉर्म स्विच की वो मैं यहाँ पे जो है वो इसको असाइन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्म स्विच। इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जो है वो स्विच बन गया है और ये पहले से जो है वो चेक्ड है और डिसेबल्ड है क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों एट्रीब्यूट यहाँ पे पास नहीं है। तो इनको मैं मिटा दूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जो है वो यहाँ पे स्विच बटन जो है वो यहाँ पे बन गया। तो मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्विच बटन। इस तरह से जो है वो हम स्विच बटन भी जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद अगर हमने इनको इनलाइन बनाना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है फॉर्म चेक इनलाइन, जिनके जरिए से जो है वो हम इनको इनलाइन जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो क्लास है वो मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूंगा। तो इसको मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को जो है वो असाइन कर दूंगा। हमारे जो वैसे पहले से जो है वो दोनों इनलाइन ही है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ा क्योंकि जो पहले से जो है वो इनलाइन ही है। इसी तरह मैं जो नीचे वाला इसको असाइन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला होगा वो भी जो है वो ऊपर चला गया। इसी तरह मैं जो नीचे वाला है इसको यहाँ पे असाइन करूंगा तो ये भी जो है वो ऊपर वाली लाइन में जो है वो चला जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम इनको इन लाइन भी जो है वो बना सकते हैं।
सो आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से जो क्लासेस को यूज करके चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन जो है वो बना सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।